नमस्ते। आज का टॉपिक है कि एट्थ हाउस जुपिटर पर भी है और आज का टॉपिक थोड़ा सा भक्ति पर भी है कि भगवान की भक्ति कैसे करी जाती है। आई विल टेल यू अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिसमें यू विल सी कि आप देख पाओगे कि एक्चुअल में भक्ति कैसे करी जाती है। बहुत सारे लोग हैं ना, मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, डेली कर्मकांड करेंगे, लेकिन उनका एक प्रॉपर मोटो होता है कि दे विल आस्क द थिंग्स बिफोर द गॉड, कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, या भगवान ये काम नहीं हो रहा है, भगवान वो काम नहीं हो रहा। नाउ व्हाट इज द एक्चुअली भक्ति इज। सो फर्स्ट बात करते हैं कि एट्थ हाउस जुपिटर। तो एट्थ हाउस जुपिटर जब भी आता है तो आपको पता है कि जब भी एट्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट चला जाता है तो उसकी एनर्जी आपसे छुप जाती है, ठीक है, या उस प्लैनेट का फल आपको उतने अच्छे से नहीं मिलता जिस तरीके से उसे मिलना चाहिए। वो चीज़ आप एट्थ हाउस पाताल है तो वो चीज़ पाताल के अंदर जाके चली जाती है, एंड आपको कभी भी उस चीज़ से रिलेटेड बेनिफिट्स फील नहीं होंगे अपनी लाइफ में, कि उस चीज़ से रिलेटेड, जैसे सपोज अगर जुपिटर जा रहा है तो आपकी मैरिज लाइफ इज chaotic ऑलवेज। ओके, नाउ एट्थ हाउस वालों, जुपिटर वालों का एक है ना बेसिक बिहेवियर होता है कि ऐसे लोगों को भगवान पे भरोसा होता नहीं है। तो ऐसे लोगों का कॉमन पैटर्न क्या होता है कि भगवान ये करके दिखाते हैं, देन आई विल बिलीव कि यार भगवान एग्जिस्ट करते हैं, या भक्ति होती है, या शास्त्रार्थ होते हैं, या समथिंग रिलेटेड टू धर्म वाली चीज़ें होती हैं रियल लाइफ में। उनका ये होता है कि अगर मेरे हिसाब से काम हो रहा है तो भगवान एग्जिस्ट करता है, अगर मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो भगवान एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड दैट्स देयर कोर फिनोमिना टू बिलीव इन द गॉड, एंड दैट्स वाई एट्थ ऑफ जुपिटर जब भी जाता है तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नास्तिक बोला जाता है, क्योंकि उनका जो रूट कॉज ऑफ बिलीविंग है वो ही बेसलेस है, कि भगवान क्यों एग्जिस्ट करते हैं और क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं। नाउ बहुत सारे लोग हैं ना, आपने देखा होगा कि मंदिर जाएंगे, धर्म कांड करेंगे, कर्म कांड करेंगे, पूरा आरती पढ़ेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, एवरीथिंग दे विल डू। सो गॉड इज नॉट आस्किंग दैट थिंग फ्रॉम यू कि आप जाके मेरी पूजा करो, या फिर आप मेरी जाके मेरे पर जल चढ़ाओ, या जो भी है, या दूध चढ़ाओ, या मेरा मंत्रोच्चारण करो, या समथिंग लाइक दैट। ओके, या फिर आप निश्चित टाइम सीमा पे करो। ओके, सो भक्ति ऐसी चीज़ है ना कि आपको कंप्लीटली सरेंडर करना पड़ता है, या फिर आपको कंप्लीटली अपने इमोशंस डालने पड़ते हैं भगवान के लिए। आपको क्या लगता है कि भगवान एक लोटा जल में लिटरली मान जाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आपके इमोशंस होंगे तो वो एक लोटा जल भी आपके लिए वो अमृत बन सकता है। एंड दैट्स द रियल भक्ति, कि आपके अंदर अगर भगवान के लिए थोड़े से भी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, एक्चुअल मीनिंग हिंदी में है ना थोड़े से ज़्यादा सूट करते हैं। तो जब आपके अंदर जो भावनाएं होंगी प्रेम की भगवान के लिए, जब तक वो भावना नहीं होगी ना कि आप किसी से प्रेम करते हो और सेल्फलेसली, इट्स लाइक दैट कि आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि मेरे को मिलना है, बस, मेरे को नहीं चाहिए कुछ। द मोमेंट आप ये भावना लेके चलोगे, एंड आई कैन बैट के ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान आपको ना मिले, बट वो भावना लाना इज़ द सबसे टफेस्ट काम होता है लाइफ का, कि आप भगवान के लिए भावना नहीं ला सकते, प्रेम नहीं ला सकते, क्योंकि आपको लगता है कि जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं उसके लिए क्या प्रेम करूं। क्योंकि आपको लगता है कि आप इंसानों से प्रेम करोगे, आपको लगेगा कि यार सामने खड़ा है ना, मैं प्रेम कर सकता हूँ। डॉग से प्रेम करोगे कि सामने है ना मेरे, आई कैन लव हिम। बट आपने जो चीज़ देखी नहीं, जो चीज़ सुनी नहीं, आप उस चीज़ से कैसे, उस चीज़ के लिए कैसे भावनाएं ला सकते हो। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपको कंप्लीटली बिलीव करना पड़ेगा, कंप्लीटली बिलीव करना पड़ेगा कि ओके भगवान एग्जिस्ट करते हैं, लेट्स ट्राई कि वो हमसे मिलने आते हैं नहीं आते हैं। और उसके लिए आपको है ना कंप्लीटली बिलीव होना जरूरी होता है, जो कि एट्थ हाउस जुपिटर वालों के पास नहीं होता है।
उनका बिलीफ कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होता है कि ये चीज़ होगी देन आई विल बिलीव दिस, देन ये चीज़ होगी देन आई विल बिलीव दैट। एंड अगर आपने रिसेंट एग्जांपल्स में देखा हो कि मीरा, तुलसी, सूरदास, these people have crossed the limits of all the emotions. So and there was a saint के उनकी रोटी लेके कुत्ता भाग रहा था, तो उन्होंने बोला भगवान जी कहाँ जा रहे हो, घी तो लगाते जाओ। आप लेवल ऑफ इमोशंस और भावनाएं देख रहे हो उस व्यक्ति के अंदर, उस भगवान के लिए, कि वो कुत्ते में भी भगवान ढूंढ रहा है। एंड दैट लेवल ऑफ बिलीफ होने के लिए आपको थोड़ा सा क्रैक होना पड़ता है या थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। भक्ति लॉजिकल लोगों के लिए नहीं है, भक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोगों के लिए नहीं है। तभी हमेशा क्लैश रहा है कि ज्ञान वर्सेस भक्ति में। देयर आर मैनी पीपल हु से कि ज्ञान से गॉड मिलते हैं, एंड देयर आर मैनी पीपल से कि नहीं, भक्ति से मिलते हैं। पर जिसको जैसा वे इजी लगा, जिसको जैसा सूट किया, उसने वैसा रास्ता अपना लिया। एंड भक्ति करने के लिए ना आपको अपना दिमाग शट डाउन करना पड़ता है। आप लॉजिक्स नहीं घुसेड़ सकते भक्ति करने के लिए। द मोमेंट यू ट्राई टू क्वेश्चन द गॉड एंड you try to put the logic in that, bhakti will be over in your mind. That's why always innocent people have done the bhakti rather than the logical and the knowledgeable people. You have to have that innocence कि यार मैं इस कुत्ते में भगवान ढूंढ रहा हूँ तो मेरे को मिल जाएंगे। और that level of innocence, अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज्ञान आ गया ना, वो नहीं हो सकती आप पर that level of innocence. So I will tell you the one experience of my life regarding the bhakti. So I was having a very troubled life in 2020. Okay, so I was having very jobless issue. I was having job related issues, and there were many issues. So I was sitting at home and there were classes with my family members and all. And मैं बहुत ज़्यादा परेशान था उस टाइम कि यार क्या होगा मेरा, या समथिंग लाइक दैट। एंड आई वॉज लुकिंग फॉर अ सपोर्ट कि यार मेरे को कहीं से कुछ सपोर्ट मिल जाए। तो एंड आई वॉज नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट फ्रॉम एनी वन। सो आई ऑलवेज थॉट कि तब मेरा थोड़ा सा लॉजिकल माइंड काम किया कि यार दुनिया में भगवान से बड़ा क्या है, नथिंग। वी इवन आप भी नहीं हो, कोई भी नहीं है, चाहे वो कितना ही पैसे वाला आदमी हो या कोई भी हो, बट भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। एंड जब आपको भगवान से सपोर्ट मिलता है ना, एंड देन आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी चीज़ की आपके जीवन में इतना अहमियत रह नहीं जाती। आप सारे दुखों से निजात पा लेते हो मन से। हाँ, सफरिंग विल बी देयर इन द लाइफ के यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, चीज़ें चलेंगी, लाइफ विल गो ऑन, बट आप मन में दुखी नहीं होंगे कभी भी। आपको लगेगा कि नहीं यार ठीक है ना, भगवान मिल गए, भगवान का सपोर्ट है, क्या चाहिए लाइफ में। सो एंड सावन का महीना आ रहा था, तो आई थॉट कि यार एक बार है ना बुला के देखते हैं। जनरली आई हैव अ वेरी लॉजिकल माइंड एंड आई यूज टू थिंक लाइक दैट कि यार बहुत ज़्यादा लॉजिक्स, बहुत ज़्यादा क्वेरी, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी और बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करता था मैं। बट एट दैट मोमेंट आई स्टॉप माई लॉजिकल माइंड, क्या नहीं, दिमाग की नहीं सुननी है, एक बार बुला के देखा जाए। ओके, एंड देर इज अ चौपाई इन द रामायण, आई विल मैंशन दैट चौपाई इन दैट वीडियो एज वेल एज। So I started like reciting that चौपाई continuously daily, okay? और मेरे को पता है कि मेरे से नहीं हो रहा था, कि मैं इतना धर्म कर्म कांड वाला, मेरा जुपिटर इतना स्ट्रांग नहीं है। तो आई एम नॉट दैट मैं इतना कर्म कांड वाला इंसान नहीं हूँ जितना लोग कर सकते हैं, या मैं नहीं कर सकता। डेली टेम्पल जाना इज़ लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को बिलीफ नहीं है, बट इट जस्ट लाइक कि मेरे को वो थॉट नहीं आता इतना जाने का। एंड सो आई सेड कि यार चलो बुला के देखते हैं शिव जी को,
देखते हैं कि होता है या नहीं होता. आई वॉज नॉट क्वेश्चनिंग, आई हैड फुल बिलीफ एट दैट टाइम कि यार नहीं आएंगे, लेट्स सी. और आई वॉज नॉट हैविंग एनी थॉट कि यार मेरे को कुछ चाहिए उनसे. मेरे को बस ये था कि आई हैव जस्ट इंडिकेट मी, ओके, जस्ट गिव मी सम इंडिकेशन फ्रॉम गॉड कि आप मेरे पास हो, आप मेरे साथ हो, आप मेरे पास हो. दैट्स इट. एंड आई स्टार्टेड पंचाभिषेक एवरी मंडे मॉर्निंग ऑफ सावन. और मैंने जैसे बोला कि मेरे लिए बहुत टफ काम है वो चीज़ करना, बट स्टिल आई वॉज लाइक कि नहीं, करना है चाहे कुछ हो जाए. अगर किसी से मिलना है तो आपको है ना कहीं अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है पहले, या पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, राइट. तो जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो एक तरह से जो आई वॉज डूइंग, जो पंचाभिषेक मैं कर रहा था, वो एक तरह का अपॉइंटमेंट ले रहा था मैं शिव जी से. एंड यू वॉन्ट बिलीव के वो जो चौपाई है वो शिव जी और पार्वती जी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें पार्वती जी की तारीफ करी गई है, शिव जी की तारीफ करी गई है. एंड सावन के लास्ट सोमवार एवरीथिंग हैपन इन द मॉर्निंग, लाइक पंचाभिषेक वगैरह हो गया तो मैं घर आ गया. एंड जिस मंदिर में मैं करता था तो आई थॉट कि यार इवनिंग में ना मेरे को वापस जाना है उस मंदिर में. लेट्स सी, लास्ट सोमवार है तो एक बार दर्शन करके आ जा, शाम के टाइम भी दर्शन करके आ जाते हैं. आई वेंट देयर एंड इन द स्टार्टिंग जब मैं जा रहा था तो आई मेट विद अ साधु. एंड ही सेड दैट कि यार मेरे को है ना थोड़े रास्ते तक छोड़ देगा क्या. तो आई सेड चलो महाराज जी. एंड ही विल बी अराउंड लाइक 90 ईयर्स ओल्ड और 85 ईयर्स ओल्ड, ओके. द मोमेंट ही सेट ऑन माई स्कूटी, ही सेड दैट कि यार इतना ट्रबल में क्यों रहता है तू, वाई आर यू सो मच वरीड, वाई आर यू इन सो मच ट्रबल, तो इतना चिंता क्यों करता है. उनके एग्जैक्ट वर्ड थे कि तू इतना चिंता मत किया कर. और एस आई सेड दैट कि मेरे को जॉब रिलेटेड इशूज थे. एंड द फर्स्ट थिंग ही सेड कि लग जाएगी जॉब थोड़े टाइम में, वाई आर यू वरिंग. एंड आई वॉज हैविंग फाइट विद माई मॉम एज वेल. एंड ही हैज़ एग्जैक्टली सेड कि तू, वन मेरी उस दिन भी लड़ाई हुई थी जिस दिन मैं मंदिर जा रहा था, मंडे को, लास्ट सोमवार था. एंड उनके एग्जैक्ट सेंटेंस थे कि यार मम्मी से इतना क्यों लड़ता है. एंड ही वॉज कंटिन्यूसली स्पीकिंग, वो स्कूटी पे पीछे बैठे हुए हैं एंड वो बोले जा रहे हैं. एंड फाइनल वर्ड्स वर दैट कि यार मेरी और पार्वती जी की ही पूजा किया कर और किसी की मत किया कर. एंड ही सेड वेरी लाइक इन अ लाफिंग मैनर. नाउ हाउ ही नोज दैट के इवन ही डिडंट नो कि मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, उस मंदिर में मैं जा भी रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ. ही सेड कि मेरी और पार्वती जी की पूजा किया गया. एंड माई हार्ट भी, मेरा हार्ट एकदम पीक पे था कि यार ये इस पर्सन को कैसे पता कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ या किसकी नहीं कर रहा हूँ. एंड देन उन्होंने बोला कि यहाँ छोड़ दे और जा. एंड देन आई टच हिज फीट एंड आई वेंट बैक. नाउ मैनी पीपल विल से कि यार, स्पेशली 8th हाउस जुपिटर वाले लोग कहेंगे कि यार कोई सिद्धि से भी तो कर सकता है कि तेरे लाइफ में क्या चल रहा है. सो दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम ऑफ 8th हाउस जुपिटर, कि दे विल फाइंड द फॉल्ट इन एवरीथिंग रिलेटेड टू religion or in the god. So, and there is one more incidence. So I started कि भाई चलो हनुमान जी को बुला के देखते हैं. एंड बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार तुम्हें ना कंटिन्यूसली राम राम नहीं बोलते या फिर कंटिन्यूसली राम राम नहीं लिखते. गॉड डजंट नीड दिस कि यार तुम्हें ना कंटिन्यूसली राम राम लिखना है या कंटिन्यूसली बोलना है या कंटिन्यूसली मेरे मंदिर के दरवाजे पर आना है या मेरे सामने ढोक लगाना है. जब भी आपको अपने गृहस्थ आश्रम के कार्यों से फ्री हो जाओ, यू डू द भक्ति, दैट्स इट. जब भी आपको फ्री टाइम मिले
तब याद कर लो. That's all God want. That's all God want. He doesn't want कि यार तुम है ना डेली चक्कर लगाओ, डेली चढ़ावा चढ़ाओ. नहीं, आप जब भी फ्री हो, आप जब भी खाली बैठे हो ना, तब आप याद कर लोगे. इट विल वर्क. एंड यू वोंट बिलीव, आई चैंटेड फॉर 2 months राम राम राम. एंड मेरा ऐसा नहीं था कि मैं सुबह शाम करता था कि लाइक फिक्स टाइम पे और इतना करना है. जब भी मैं खाली, जब भी मेरे को लगता था कि आई एम फ्री नाउ, सो आई स्टार्टेड डूइंग इट. And you won't believe that after 2 months, Hanumanji gave the like came in my dream and just blessed me and went away. Now people will think that यार ये तेरे दिमाग की उपज थी या तेरे दिमाग की इमेजिनेशन थी कि वो आए. तेरा दिमाग एक फेक सिनेरियो भी तो बुन सकता है कि जिसमें वो लाइक तेरे दिमाग ने ऑलरेडी इमेज बना ली हनुमान जी की, बिकॉज यू वर चैंटिंग इट. और दैट्स द एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ 8th हाउस जुपिटर विल से. सो वही बात है ना कि बिलीफ की बात है. ईदर यू कंप्लीटली बिलीव इट, ईदर यू डोंट कंप्लीटली डू इट. देन गो टू द ज्ञान मार्ग. सो जितने भी लोगों का 8th हाउस जुपिटर है, प्लीज start believing. Trust me, it will change your life. Thank you.